कुंडा के विधायक राजा भैया सुर्खियों में हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। इस बार राजा भैया की चर्चा सियासत को लेकर नहीं हो रही है, किसी पार्टी से टकराव को लेकर भी नहीं है, बल्कि चर्चा परिवार की है। टकराव परिवार में हुआ है। सवाल यह है कि राजा भैया के परिवार में कौन सा टकराव शुरू हो गया है और इसका असर राजा भैया की सियासत पर कितना होने वाला है या बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। घुड़सवारी का शौक, निशानेबाजी में माहिर, बुलेट की सवारी से लेकर आसमान में प्रवास करने का शौक रखते हैं। भदरी रियासत के राजकुमार और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया भदरी रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे हैं। राजा भैया की शादी बस्ती राजघराने की भानवी सिंह से हुई है। राजा भैया के 4 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, शिवराज प्रताप सिंह, ब्रजराज प्रताप सिंह और 2 बेटियां राघवी और ब्रजेश्वरी सिंह। कुंडा में कहावत है, सरकार किसी की भी हो, फैसले राजा भैया के ही चलते हैं। कोर्ट के बाहर लोगों का मामला सुलझा देते हैं। जनता दरबार लगता है जहां लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया उसका निपटारा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खेत के झगड़े में, मुकदमेबाजी के झगड़े में गांव के ही 2 पड़ोसी आपस में भिड़ जाते हैं, लाठी डंडा चलते हैं, गोली तक चल जाती है और उसमें उन अपराधों को कहने के लिए वो भी अपराध है, लेकिन उनको समाज एक दूसरी दृष्टि से देखता है। उदाहरण के लिए जी मान लीजिए खेत का झगड़ा है। आमतौर पर हम लोग ऐसे अपराधों का रोज पाला पड़ता है, सुलह समझौता का प्रयास होता है, उनको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। दूसरों का फैसला कोर्ट के बाहर करने वाले राजा भैया अब खुद अदालत की चौखट पर पहुंचे हैं। मामला पत्नी भानवी सिंह से तलाक का है। राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में पिछले साल नवंबर में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की थी, जिस पर आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इस मामले में जो सुनवाई थी वो अदालत में टल गई। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा है, जिसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 23 मई मुकर्रर की है। 28 साल की शादी तलाक के कगार पर है। राजा भैया पत्नी भानवी सिंह से तलाक की खबरों की वजह से चर्चा में है। भानवी का जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ था। उनके पिता बस्ती के राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह हैं। रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियां हैं। इनमें भानवी तीसरे नंबर की बेटी है। भानवी की शुरुआती पढ़ाई बस्ती से हुई। 8वीं तक की पढ़ाई जिले के सेंट जोसेफ स्कूल से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अपनी मां के साथ लखनऊ चली गई। राजा भैया और भानवी सिंह की शादी 17 फरवरी 1995 में हुई थी। राजा और भानवी की शादी को यूपी के 2 मजबूत राजघरानों का मिलन बताया गया था। राजा भैया की जब शादी हुई थी तब वो कुंडा से निर्दलीय विधायक थे। उस वक्त राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। इस राजघराने की शादी में मुलायम सिंह यादव बाराती बनकर गए थे। शादी के दूसरे दिन भानवी सिंह की मां मांजुल ने ऐसी रस्म अदायगी की जिससे तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह के सुरक्षाकर्मी भी चौंक गए थे। राजा भैया और भानवी सिंह की जब शादी हुई तो अगले दिन विदाई की रस्म के दौरान एक किस्सा लोग आज भी याद करते हैं। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव शादी में समधी के रूप में मौजूद थे। शादी की प्रोसीडिंग चल रही थी, विदाई समारोह चल रहा था। उसी दौरान राजा भैया के सामने उनकी समधिन के तौर पर भवानी सिंह की मां मंजुल सिंह ने लाल रंग फेंक दिया था। एकाएक मौके पर सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव को इस रस्म के बारे में बताया गया तो वो भी हंसने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर राजा और रानी की कहानी में तलाक वाला ट्विस्ट आ गया है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के रिश्ते में आई खटास की वजह एक एफआईआर भी बताई जा रही है। भानवी सिंह ने राजा भैया के मुंह बोले भाई अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है।
भानवी कुमारी ने 9 फरवरी 2023 को अक्षय प्रताप सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नई दिल्ली की आर्थिक अपराध थाने में केस दर्ज कराया था। ये मामला श्री द प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। भानवी ने दावा किया था कि वो इसकी डायरेक्टर है और उनके पास इससे जुड़े सबसे ज्यादा शेयर है। भानवी का आरोप था कि अक्षय प्रताप सिंह ने गलत तरीके से कंपनी के दस्तावेज के बारे में जानकारी ली, उनके जाली हस्ताक्षर बनाए गए। अक्षय ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें कंपनी से बेदखल करने का प्रयास भी किया। उन्होंने धोखे से अपने खास लोगों को कंपनी के निदेशक के तौर पर नियुक्त कर दिया। अक्षय प्रताप सिंह पूरी कंपनी हड़पना चाहते हैं। इस एफआईआर के बाद राजा भैया का बयान भी सामने आया था। उन्होंने लखनऊ में कहा था कि इस मामले में वो अपने भाई के साथ हैं। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज की। तो क्या हुआ है, अब एफआईआर हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। धोखाधड़ी हुई है किसी कंपनी से, कुछ जाली दस्तावेज। जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं है। बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए, जल्दबाजी नहीं। के बीच में मध्यस्थता कराएंगे। वो घर घर की कहानी है, छोड़िए। वैसे तो राजा भैया और उनकी पत्नी पिछले 2-3 साल से साथ नहीं रह रहे हैं। कई रिश्तेदारों ने मध्यस्थता का भी प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच बात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गई जब पत्नी भानवी ने राजा भैया के सबसे करीबी, जिन्हें वो अपना भाई कहते हैं, यानी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करा दी। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के साथ हुए इस ताजा विवाद के बाद राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच पैचअप को लेकर के जो संभावना जताई जा रही थी वो भी करीब करीब खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोनों के सामने अब इकलौता रास्ता तलाक का ही बचता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर राजा भैया का तलाक होता है तो क्या इसका असर उनके राजनीतिक जीवन पर भी पड़ेगा? अब सवाल यह है कि आखिर अक्षय प्रताप सिंह हैं कौन, जिनके ऊपर राजा भैया की पत्नी ने जालसाजी का इल्जाम लगाया है। राजा भैया पत्नी का साथ न देकर अक्षय प्रताप सिंह के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से राजा और रानी में विवाद और भी बढ़ गया है। अक्षय प्रताप सिंह अमेठी की जामो रियासत के राजकुमार हैं। जामो रियासत और भदरी रियासत की 3 पीढ़ियों का संबंध है। अक्षय प्रताप सिंह रहने वाले तो अमेठी के हैं, लेकिन इनका सियासी वजूद प्रतापगढ़ से जुड़ा है। राजा भैया ने 2004 में अक्षय प्रताप सिंह को प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी से वो मैदान में थे। कालाकांकर की राजकुमारी रत्ना सिंह उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थी। कालाकांकर और भदरी रियासत का आपस में 36 का आंकड़ा रहा है। अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। राजा भैया के समर्थन से अक्षय प्रताप लगातार 5वीं बार एमएलसी बनते आ रहे हैं। राजा भैया की पहचान उत्तर प्रदेश में बड़े क्षत्रिय नेता के तौर पर होती है। 1993 से वो लगातार कुंडा से विधायक चुने जा रहे हैं। 2018 में राजा भैया ने अपनी पार्टी भी बना ली। राजा भैया की पार्टी का नाम जनसत्ता दल है। पार्टी के 2 विधायक हैं, 1 एमएलसी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष। 30 नवंबर 18 को विधानसभा में हमारे 25 वर्ष पूरे हुए, तो सारे कार्यकर्ताओं से, सभी समर्थकों से, शुभचिंतकों से एक राय ली गई कि 25 वर्ष पूरे हो गए, अब कुछ बदलाव होना चाहिए, आगे क्या करें, किसी पार्टी की सदस्यता लें, ऐसे ही निर्दलीय लड़ते रहें या स्वयं की पार्टी बनाई जाए। तो अधिकांश शुभचिंतकों ने ये राय दी कि अब स्वयं की पार्टी बनाई जानी चाहिए। जहां तक पार्टी बनाए जाने की बात है, हम ये पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में रहे हों, तवज्जो न मिल रही हो, उपेक्षित किया गया हो, इसलिए उस पार्टी से अलग होकर के अपना एक अलग घटक या अपना एक अलग दल बना लिया, ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई भाई भतीजेवाद या इस तरह के कोई, या किसी एक जाति विशेष को लेकर के, नहीं। हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जहां से हम निर्वाचित होकर आते हैं, कुंडा विधानसभा में लगभग 3.25 लाख वोटर्स हैं वहां पे, जिसमें से मात्र 10,000 ठाकुर हैं, मात्र 10,000 क्षत्रिय। जो लोग कुंडा विधानसभा को नहीं जानते हैं वो ये सोच सकते हैं कि साहब जातिवाद के कारण ये जीत के आते हैं या इनकी बिरादरी की संख्या वहां ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हर वर्ग जाति का आशीर्वाद मिलता है और सबको साथ लेकर के चलने। राजा भैया के चाहने वाले इनके ऊपर रील बनाते हैं।
राजा भैया के समर्थक चुनावों के दौरान गीत बनाते हैं। राजा भैया को इलाके में जन सुलभ विधायक माना जाता है। हफ्ते में 2 दिन वो कुंडा में ही रहते हैं। बेदी राजभवन में उनका दरबार सजता है। यहाँ लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर आते हैं। वीडियो बनाकर उनके समर्थक पोस्ट करते रहते हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में बहुत मिल जाएंगे जो राजा भैया के समर्थक पोस्ट करते हैं। राजा भैया के काफिले में रेंज रोवर से लेकर मर्सिडीज तक है। उनके समर्थक उनके काफिले की भी रील बनाते हैं, पोस्ट करते हैं। राजा भैया का ये वीडियो राजस्थान के मेवाड़ का है, जब वो महाराणा प्रताप की जयंती में शामिल होने पहुंचे थे। राजा भैया तो राजघराने से आते ही हैं, लेकिन ये रुतबा और ये रसूख रियासत से भी बड़ा है। लेकिन राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि राजा भैया चुनाव लड़े। राजा भैया को लेकर जैसे किस्सा और कहानियां तैरती रहती हैं, उनके बेती के तालाब को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। बेती तालाब में मगरमच्छ की कहानियां भी बड़ी मशहूर और खौफनाक है। राजा भैया के तालाब में कितने मगरमच्छ हैं, ये सवाल एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी राजा भैया से पूछ लिया था। राजा भैया को दबंग और बाहुबली भी कहा जाता है। हालांकि इस नामकरण पर उन्हें ऐतराज है। राजा भैया भले ही 6 बार निर्दलीय विधायक रहे, अब अपनी पार्टी बना ली है। लेकिन इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह का कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अच्छा रिश्ता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भद्री रियासत में कई बार गए थे। राजा बजरंग बहादुर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी रहे। उदय प्रताप सिंह राजा बजरंग बहादुर के भतीजे हैं। उदय प्रताप सिंह के बेटे हैं राजा भैया। उदय प्रताप सिंह ने अलग राह पकड़ी। वो सियासत में तो नहीं आए, लेकिन उनका झुकाव विश्व हिंदू परिषद की तरफ रहा। वो कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं। कुंडा रायबरेली से लगता हुआ इलाका है, लिहाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नजर अक्सर कुंडा पर लगी रहती थी। कुंडा और आसपास के लोगों में अभी भी उस बात की चर्चा हो जाती है कि जब इंदिरा गांधी ने कुंडा में फौज भेज दी थी। बताया जाता है कि उदय प्रताप सिंह ने कुंडा को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया था, जिसकी चर्चा अक्सर गाए बगाए लोग कर देते हैं। फिलहाल चर्चा का विषय राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का रिश्ता बना हुआ है, जो बेहद नाजुक मोड़ पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।